तो उन्होंने जब कराना शुरू किया था ना, तो हमारा पूरी तरह से काम ख़त्म हो गया था। कुछ हमारे घर के अंदर असरात जो इस तरीके से थे कि ताया ने जो फाउंडेशन के में जो कीले वगैरह कि तुम नमाज और वज़ू के बिल्कुल पाबंद रहो और रात में जब सोया करो तो हिसार करके आप सोना है। चाची तावीज़ लेकर आती थी। तावीज़ करवाती थी चच्ची। चाची, हम्म। ये क्या सीन था? जो हमारे चच्चा ट्रांसपोर्ट का काम करते थे ना। हाँ, जो आखिरी वाले जो भी रह रहे हैं। जी, अभी भी जो रह रहे हैं। हाँ। तो इनकी जो सास, वो भी बहुत काले जादू के अंदर मुलविस थी। हमारे, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे घर के अंदर जो है ना हर बट बंदा तुमने यही तो करता अपने रहता पूरे था। खानदान को ही रगड़ दिया उस्ताद। तो अब जो है ना क्या अजलान भाई, ताया, क्या चचा। सब लोग जो अल्लाह। है हमारे घर में यही करते रहते थे। और मेरी अम्मी, इसी वजह से तो हम लोग तंग थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल सेपरेट रहते हैं, 7 साल 8 साल हो गए। माशाल्लाह। अच्छा, चाची के तो बताओ, तो चाची तावीज़ लेकर आती थी कि वो क्या सीन है? चाची ऐसा करती थी कि वो अपनी अम्मी से बनवाती थी सारी चीज़ें। उनकी अम्मा जादू करती थी? उनकी अम्मा तो बहुत बहुत ही ऊपर से ही आती थी। इतना ऊपर से आती थी कि बहुत ज़्यादा ऊपर से आती थी वो। तो वो ऐसे आती थी कि वो हमारी आंखों के सामने रखती भी थी कि देखो मैं रख रही हूँ। अब बताएं। तो अम्मी ने जो है एक बार अब्बू को बताया कि भाई ये देखें, ये हरकतें कर रही है, आप जो है सलमान से बात करें। फिर अब्बू आया, अब्बा को दिमाग फिर जाता। अब्बू बोले पहले ही मेरे ऊपर कम परेशानी है, तो तुम लोग मुझे और परेशान कर रहे हो। तो उन्होंने जब कराना शुरू किया था ना, तो हमारा पूरी तरह से काम ख़त्म हो गया था। जो मेरे अब्बू का जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता था सब ख़त्म हो गया था हमारा, सब कुछ। लेकिन उन्होंने अपना काम करना बंद नहीं किया, वो लगी रहीं। वो कहते हैं ना, एक बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना एक काम के चक्कर में, उसी पे वो लगी रहती थी वो, कि बस ये आगे निकल ही ना पाए। वो लाती थी, वो दबाती थी हमारे कभी गेट के अंदर। जब हमारे साथ आग हमारे घर में लगी थी, तो मेरे अब्बू ने प्रॉपर एक गेट लगवा दिया था ताकि हमारी पोर्शन में कोई आ ही नहीं पाए। तो वो क्या करती थी, वहीं गेट के पास ना साइड में रेलिंग के अंदर तावीज़ दबे हुए होते थे। मेरी अम्मी का रोज़ सुबह सुबह काम था। रोज़ सुबह जब अम्मी उठती थी, हमारा नीचे आता था गार्डनर पौधे वगैरह को पानी डालने के लिए, तो अम्मी उसको पाइप लगा के दे दिया करती थी। तो अम्मी पाइप लगाने से पहले पहले अम्मी पाइप लगा के देती थी, लेकिन उसके बाद अम्मी रोज़ तावीज़ निकालती थी। रोज़ हमारे गेट में से तावीज़ निकलता था, रोज़। तो घर वालों ने बैठ के एक दफ़ा डिस्कस नहीं किया कि ये घर में क्या तावीज़ निकल रहे हैं भाई, ये क्या दादा मसला के है? पास जमा होते थे वो। तो दादा के पास सारे लोग तावीज़ लेकर आते थे, जी, वहीं जमा होते थे। वहीं जमा होते थे। कुछ हमारे घर के अंदर असरात जो इस तरीके से थे कि ताया ने जो फाउंडेशन के में जो कीले वगैरह वो घरवाई कीलों थी, का फाउंडेशन में जो कीले हैं वो कैसे पता चला था? वो ऐसे पता चला था कि वो हमारे दादा ने ही फिर हमें बताया था। तो फिर दादा ने बोला अब तो घर बन गया, क्योंकि हमारे कास्ट जब लड़ाई हुई थी ना, तो घर बेचने की बात हुई थी। सही। तो ताया ने बोला मैंने इसी वजह से जो है ना ये किया था, ताकि तुम लोग जो है ना आपस में बहन भाइयों में झगड़े ही होते रहें, तुम ताकि घर बिक ही ना पाए। तो उन्होंने ताया ने एक्सेप्ट खुद ही, किया। हाँ, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि तो अब्बू करते रहते थे। तो कुछ हमारी जो है ना इस वजह से भी घर के अंदर चीज़ें आती थी। और फिर प्लस जो तावीज़ वगैरह सब चीज़ें रखते रहते थे, तो वो मौक्किलात भी घर में रह रह के ये सब इनकी तादाद बढ़ती ही रहती थी, क्योंकि ये चीज़ कभी ख़त्म ही नहीं होती थी ना। एक एक करना बंद करता था तो दूसरा करना शुरू कर दिया करता था, फिर दूसरा करता था, तीसरा आ जाया करता था। तो ये सिलसिला चलता ही रहता था, चलता ही रहता था, और सब होता हमारे ऊपर ही था। हमारे दादा का भी इसी तरीके से इंतकाल हो गया, हमारे ताया का भी इंतकाल इसी वजह से हुआ। मेरे एक चच्चा थे, उनका तो इंतकाल बहुत शुरू में ही हो गया था, क्योंकि उनके पैदाइशी जो थे वो सही। गुर्दे ही नहीं थे, डायलिसिस होते रहते थे उनके, ख़राब थे। तो इस वजह से जो है ना हमारे घर के अंदर ये चीज़ें ख़त्म हमारे मामू ने ही किया। एक टाइम पे आके मामू ने बोला कि अब जब, फिर मेरी अम्मी को कुछ चीज़ें मामू ने बताई कि तुम नमाज और वज़ू के बिल्कुल पाबंद रहो और रात में जब सोया करो तो हिसार करके आप सोना है। तो हम मामू ने कुछ चीज़ें बताई थी कि जो आपने पढ़नी ही पढ़नी है हर रोज़ रात में सोने से पहले। तो मेरी अम्मी ऐसा करती थी, जब रात में सो रही होती थी ना, सोने से पहले मेरी अम्मी की रूटीन थी कि वो घर के अंदर हिसार किया करती थी। और मेरे अब्बू का सुबह ही सुबह काम होता था कि वो उठते थे, पूरे घर के अंदर जो है ना वो कुरान शरीफ पढ़ते हुए घूम रहे होते थे पूरे घर में। तिलावत तो अब्बू चला दिया करते थे, लेकिन पूरे घर के अंदर जो है ना अब्बू
वो कुरान शरीफ में से पढ़ रहे होते थे, तो वो हर जगह वो ना थोड़ा थोड़ा बैठ के पढ़ते रहते थे, ताकि घर के हर कोने कोने में बैठ के वो कुरान पढ़ लिया करते थे। फिर उसके बाद जो है ना, मैंने एक बिल्ला रखा था अपने घर में ही ना, और वो बिल्ला आया भी आप देखें कहाँ से था, वो दिया भी मुझे बड़ी तायम्मी नहीं था तोहफे में, तायम्मी ने बिल्ला दे दिया। बिल्ला दे दिया था वो, मैं जब मैं 9 क्लास के अंदर था। सही। तो वो मैं बिल्ली अपने घर लेकर आ गया था। अब वो जब बिल्ली हमारे घर में आई ना, तो उसको जो है ना वो एकदम अचानक देख देख के जो है ना वो हुर्राना शुरू कर दिया करते थे। बिल्लियों को ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं, तो वो जब हुर्र रहा है तब कुछ ना कुछ हो, लेकिन हम पे ना कोई तरह की कोई चीज़ आती ही नहीं थी, क्योंकि हमने हिसार कर दिया करती थी ना पूरे घर का। तो इस वजह से ना हमारे साथ ये सारे मामला जो ना तो गए ना, ये बंद हो गए थे बिल्कुल। हमारे चच्चा बच्चा के साथ तो इनके बच्चों के साथ होते रहता था, ये नुकसान में ही रहते थे, हमेशा हमेशा नुकसान उठाते रहते थे, क्योंकि इन्होंने इतना करवाया था, कभी इनके बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, कभी इनके किसी काम में मसला, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का काम करते थे ये स्कूल में। अभी करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन ये है कि उस घर के अंदर हम लोग रहते नहीं है, वो सही घर है। आज भी जो है ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से भरा हुआ है। मतलब अगर आज भी अगर हम उसमें रहने के लिए चले जाएं तो वहाँ पर बहुत सारे मामला होंगे। लेकिन अभी चचा रह रहे हैं ना वहाँ पे? वहाँ पे वो चचा रह रहे हैं, क्योंकि वो उनको इस वजह से भी तंग नहीं करेगा कोई वहाँ पे, क्योंकि वो रहते ही गंदगी के अंदर है। ओ तेरी। सही है ना, जो काम खुद ये जो इंसान ये काम खुद कर रहा होता है, तो उसको साफ़ सफाई कहाँ राहत होती है, जो ना नमाज रोज़े का जब कोई होता ही नहीं है, अच्छा। तो उसको तो क्या ही करें।